जो एनसीईआरटी के जो है वो आपका जो सेक्शन को देखने वाले हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारे जो है मैंने पार्ट बना दिए हैं आपका, और ये जो है आपका ज्योग्राफी है डियर, तो ये ज्योग्राफी सेक्शन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्योग्राफी सेक्शन को देखते हैं और पढ़ते हैं हम लोग जो है वो 7 नंबर प्रश्नों को। इसके जो पिछले पार्ट में जो है वो आपका 6 नंबर प्रश्न तो मैंने करा दिया है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 7 नंबर से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्या क्या चीज़ें हमारे काम की है। ठीक है, भूमंडलीय पवनों का जो है प्रारूप आपका निर्भर करता है, तो स्पेशली वायुमंडलीय आपका ताप में जो है वो अक्षांशीय विभिन्नता पे जो है वो आपका निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। वायुदाब पट्टियों का जो है सौर के किरणों के साथ विस्थापन, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। और महासागरीय व महाद्वीपों का वितरण जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वायुमंडलीय आपका जो है पवनों का प्रारूप निर्भर करता है। ठीक है, और पृथ्वी का घूर्णन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से क्या उपयुक्त सभी जो है कथन आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भूमंडलीय जो है पवनों का प्रारूप मुख्यतः पर इन बातों पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय आपको भिन्नता भी निर्भर करती है। वायुदाब आपका पट्टियों की उपस्थिति होती है। वायुदाब पट्टियों का सौर आपका किरणों के साथ विस्थापन भी होता है। महासागरीय व महाद्वीपों का वितरण भी होता है। उसके अलावा अगर देखें तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, वायुमंडलीय पवनों के जो है प्रवाह प्रारूप को जो है वायुमंडलीय आपका सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह जो है वायुमंडलीय परिसंचरण आपका जो है महासागरीय आपका जल को गतिमान करता है, जो आपको पृथ्वी की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्राय आपका कहाँ पर होता है, तो स्पेशली विस्फोट आपका पृथ्वी के निकट होता है, तो हिट का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर उष्ण जो है कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ आपको विस्फोट वृत्त के निकट पाया जाता है। उच्च जो है सूर्यताप एवं जो है निम्न वायुदाब के होने से अतः जो है अंततः आपका उष्ण कटिबंधीय जो है वो अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में आपको ऊपर उठती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है वो 9 नंबर प्रश्न में कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न आपका कोस्ट यानी सेल तथा उसमें जो है प्रभावित होने वाली जो है पवनों के संबंध में कौन से जो है वो युग में सम्मिलित है। हेडली कोस्ट जो है पछुआ पवनों से है। फेरल कोस्ट जो है पूर्वी आपका जो है व्यापारिक पवनों से। ध्रुवीय कोस्ट जो है वो ध्रुवीय आपका पूर्वी पवन से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन से सम्मिलित है 9 नंबर प्रश्नों में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो 3 नंबर जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, लास्ट वाली ही चलिए कौन सी है, हमारा पूर्वी वाली जो है ध्रुवीय की। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग। यहाँ जो है वो आपका ध्रुवीय कोस्ट जो है वो ध्रुवीय पूर्वी पवन से है। फेरल कोस्ट जो है पूर्वी व्यापारिक पवन नहीं है। हेडली कोस्ट जो है वो पछुआ पवन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिटेल सेक्शन को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो है 3 आपका जो है सही है, यानी सी जो ऑप्शन सही है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत आपका दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोस्ट आपका कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट को जो है डेप कोस्ट कहा जाता है तथा इस क्षेत्र में पूर्वी जो है व्यापारिक पवनें जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग उपोष्ण आपका ऊंचे दाब कटिबंधीय क्षेत्रों को फेरल कोस्ट कहा जाता है तथा इस कोस्ट के जो है वो धरातल में प्रवाहित होने वाली पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी आपका सघन वायुओं का जो है वो आपका ध्रुवों पर अवतलन होता है और आपका मध्य अक्षांशों की ओर आपके ध्रुवीय पूर्वी पवनों के रूप में आपका जो है प्रभावित होती है। इस कोस्ट को जो है ध्रुवीय आपका कोस्ट कहा जाता है। आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिणी अपदोलन की घटना का संबंध किसे जो है महासागर से, तो प्रशांत महासागर से। 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य जो है वो आपका महासागर मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की जो है वो ठंडी जो है धाराओं का स्थान ले लेती है। ठीक है, पेरू के तट पे जो है वो आपका गर्म धाराओं की उपस्थिति अल नीनो आपका कहलाती है। अल नीनो घटना जो है मध्य आपका प्रशांत आपका जो है महासागर ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से आपका गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर जो है वायुदाब में यह जो है परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों यानी दक्षिणी दोलन है वो एवं अल नीनो की जो है वो आपका की संयुक्त आपका घटना को जो है EN जो है आपका जो है
अल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन बोलते हैं, ENSO बोलते हैं। ENSO क्या है, ये आपका जो है इल नैनो आपका साउथर्न ऑक्सीलेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ENSO, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो सत्य कथन की खोज करनी है कि कौन सी सत्य है। रात्रि के समय जो है वो आपका सागर तटीय क्षेत्र में अस्तर से आपका जो है वो समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पवनों को अस्तर समुद्र कहते हैं। तो रात्रि के समय, दोपहर के समय जो है वो स्थल समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होने वाली जो है वो दोनों दैनिक पवनों को जो है सागर समीर आपका सागर समीर कहते हैं। यानी दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर अपवाहित होने वाली दैनिक पवनों को सागर जो है वो समूह कहते हैं, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों आपका कथन सत्य है। सूर्यास्त के बाद जो है वो स्थलीय सतह से जो है वो तीव्र विकिरण के कारण सतह के शीतलन के फलस्वरूप ऊंचे जो वायुदाब का तथा आपका जलीय सतह पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का विकास होता है। अतः ऊंचे आपका वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर स्थल जो है समेत की उत्पत्ति होती है। दोपहर के समय अधिक तापमान के कारण जो है वह स्थलीय सतह पर निम्न वायुदाब तथा आपका जलीय सतह पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब का जो है विकास होता है, जिससे आपका सागर समीर की उत्पत्ति होती है। आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 12 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो विचार करना कथनों पे कौन सा सत्य है। जब दो आपका भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ आपका मिलती है तो उनके आपका मध्य सीमा क्षेत्र को पताग्र कहते हैं। दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ, बिल्कुल सही है। पताग्र मुक्त आपका मध्य अक्षांशों में ही आपका निर्मित होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल्स को पढ़ते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। वायु का वृहद आपका भाग जिसमें आपका तापमान एवं आर्द्रता आपका जो संबंधित क्षैतिज विभिन्नताएं बहुत कम होती है, वायु राशि आपका कहलाती है। जब दो आपका भिन्न प्रकार की जो है वो आपको वायु राशि मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र आपका जनन कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वाताग्र जो है मुक्त आपका मध्य अक्षांशों में ही आपका निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब एवं जो है तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक आपका बदलाव लाते हैं तथा इस कारण वायु ऊपर आपको उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा आपकी होती है, ठीक है। आपने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। तो चक्रवात का समुद्री तट को जो है पार करके जमुन पर पहुंचना जो है वो आपका क्या कहलाता है, तो आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। 13 का B हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह स्थान जहाँ से आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपका समुद्र तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है 14 नंबर पर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से विचार करना है आपको कथनों के बारे में। तड़ी झंझा अल्प समय के लिए जो है वो सीमित आपका क्षेत्रफल में आपका आक्रामक जो है वो रूप में आपका उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। तड़ी झंझा आपका वर्षा जो है ओलावृष्टि है वो धूल भरी आपका आंधियाँ लाते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से जो है C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तड़ी झंझा आपका समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम आपका क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं परंतु आपका आक्रामक होते हैं, ठीक है। तड़ी झंझा जो उष्ण आपका आर्द्र दिनों में आपका प्रबल संवहन के कारण आपका जो उत्पन्न होते हैं। आगे अगर बात करें तो तड़ी झंझा एक जो है वो पूर्ण विकसित आपका कपासी वर्षा मेघ है जो गरज एवं बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह जो है बादल अधिक ऊंचाई तक आपका चले जाते हैं, यहाँ जो है वो तापमान शून्य से कम रहता है तो इससे आपका ओला बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर जो ये आपका तड़ित झंझा धूल भरी आपका आंधियाँ लाते हैं। तड़ित झंझा उष्ण जो है वायु का प्रबल जो है ऊर्ध्वाधर प्रवाह है, इसके कारण जो है बादलों का आकार जो है बढ़ता है और अधिक जो है ऊंचाई तक आपका पहुंचते हैं, ठीक है। और ये जो है अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं जिससे आपका वर्षण होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। टोर्नेडो के जो है वह संवाद में नीचे दिए कथन पे विचार करना। टोर्नेडो भयानक आपका तड़ित आपका झंझा का एक रूप है, बिल्कुल सही है। टोर्नेडो आपका मुक्त आपका विश्वतरीय आपका क्षेत्र में उत्पन्न होते, गलत है। ये A1 जो है वो ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
भयानक जो है त्वरित झंझा आपका सेवरे थंडर स्टॉर्म से कभी कभी जो है वायु आक्रामक रूप से जो है हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण आपका करती है। इसमें जो है वो केंद्र पर अत्यंत आपका कम वायुदाब होता है और यह जो व्यापक रूप से विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को जो है टोर्नाडो कहते हैं। ठीक है, टोर्नाडो सामान्यतः आपका मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आपका उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नाडो को जल स्तंभ आपका कहते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि आपका जो है विली विली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, चीन जो है वो टाइफून हो जाएगा। ठीक है, और भारत जो है वो आपका चक्रवात होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका हैरिकेन हो जाएगा। 2 3 4 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 3 4 1 जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। वायुमंडल और जो है वो जल को देखेंगे। चलिए यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं वायुमंडल और जल से संबंधित। वायुमंडल महासागर एवं जो है महाद्वीपों के बीच आपका जल का लगातार आदान प्रदान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया और किन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये वाष्पीकरण द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है और संघनन आपका जो है इसके द्वारा आपका जो है क्या होता है कि जल का लगातार आदान प्रदान जो है वो आपका प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिटेल सेक्शन को देखते हैं। वायुमंडल महासागर और महाद्वीपों के बीच जो है वो जल का लगातार आदान प्रदान जो है वो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं जो है वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा आपका होता रहता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्य कथन पर विचार करना है कि वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आपका जलवाष्प की मात्रा को निक्षेप आर्द्रता कहते हैं। बिल्कुल सही है। किसी निश्चित तापमान पर जो है वो आपका वायु में उपस्थित आपका जलवाष्प की मात्रा एवं जो है जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। निरपेक्ष आपका जो है आर्द्रता की बात करें तो वायु में जो है जलवाष्प की मात्रा ग्राम में प्रति वायु का आयतन मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता को सामान्यतः आपका ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है और जो है वो किसी ताप पर जो वायु में उपस्थित होता है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है तो जलवाष्प की मात्रा और उसी ताप पर जो है वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता इंटू आपका जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे निरपेक्ष आर्द्रता को और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता को। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंस को देख लीजिएगा। आगे अगर देखिए 3 नंबर प्रश्न में तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका कथन सत्य की बात की गई है, कौन सा जो है सत्य है। यहाँ जो बताया जा रहा है क्या कि आपका जिस तापमान पर जो है वो जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बिल्कुल सही है डियर। वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जो है वो आपका जल को अवशोषित करने की क्षमता आपका घटती है। गलत है। वायु की गति जो है वो जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण की जो है उतना ही आपका तीव्र होगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात कर कथन एक जो है सत्य वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जो है वो द्रव्य से आपका जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल आपका वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपका 2 जो है वो कथन 2 असत्य है। वायु के जो अंश में आपका जल को अवशोषित करने एवं धारण जो है वो करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ आपका बढ़ती है। 3 जो है वो कथन सत्य है। वायु की जो है वो गति संतृप्त आपका परत को असंतृप्त परत के जो है वो द्वारा हटा देती है, जिस कारण जो है इस कारण वायु की जो है वो गति जितनी आपका तीव्र होगी वाष्पीकरण भी आपका उतना ही तीव्र होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ जो है संघनन को देखेंगे। संघनन के आपका संबंध में आपका कथनों पर विचार करना कौन सा सत्य है। संघनन उस अवस्था में भी आपका हो सकता है जब आपका तापमान उष्मांक के नज़दीक हो। बिल्कुल सही है। संघनन वायु के आयतन, तापमान, दाब तथा आपका आर्द्रता से आपका प्रभावित होता है। ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा 4 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। संघनन जलवाष्प के छोटे छोटे कणों या हिमकणों में बदलने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में जल के गैसीय रूप का जो है वो पुनः जो है वो जल में रूपांतर होना ही संघनन कहलाता है। संघनन वाष्पीकरण की आपका ठीक विपरीत प्रक्रिया है। संघनन उस जो अवस्था में भी आपका होता है जब आपका आर्द्रता हवा आपका ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, तथा उस समय भी हो सकता है जब आपका जो है तापमान उष्मांक के नज़दीक हो। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि संघनन हवा के आयतन, ताप तथा आर्द्रता से जो है प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सतह की, तो यहाँ पे जो है वो आपका जब आपका वायुमंडल आर्द्रता धरातल के ऊपर आपका हवा में आपका संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर के ठोस वस्तु जैसे आपका पत्थर, घास तथा आपका पत्तियां आदि पे जो है पानी की बूंदों के रूप में जमा होता है, तो उसे ओश कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। जब आपका जो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जब कभी जो धरातल पे तापमान आपका हिमांक से नीचे आ जाता है, तब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल बूंदों के रूप में न बदल कर के हिमकणों के रूप में बदल जाता है, तो इसे ही जो है वो तुषार या पाला कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। 5 का क्या हो जाएगा कि आपका जो है बोथ करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 सत्य पूछा था। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ओश का निर्माण तभी होता है जब आपका निम्नलिखित आपका जो है परिस्थितियाँ या अवस्था एक साथ मौजूद हो। आकाश साफ हो, हवा शांत हो, ऊंचे जो है वो अपेक्षिक आर्द्रता हो, ठंडी हो, लंबी रातें हो, उष्मांक बिंदु आपका जो है हिमांक बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पचाक जो मेघ हो जाएगा, ये हो जाएगा। वायुमंडल में जो स्वतंत्र रूप से उपस्थित आपका जलकणों या हिमकणों के समूह जिनका निर्माण वायुमंडल में जो है अंतर्निहित आपका जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप होता है, बादल कहलाते हैं। यह प्राय झुंड या समूहों में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऊंचाई और विस्तार, घनत्व तथा आपका पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्षाभ आपका जो मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ और वर्षा मेघ हो जाएगा। पछाव मेघ जो सर्वाधिक ऊंचाई पे पाए जाने वाला बादल है। पछाव मेघों का निर्माण सामान्यतः 8000 से लेकर के 12,000 मीटर की ऊंचाई पर आपका जो है होता है। ठीक है, ये पतली एवं जो बिखरे हुए जो है बादल होते हैं, जो आपका पंख के समान आपका प्रतीत होते हैं। ये जो हमेशा आपका सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ जो बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें सामान्य वर्षा के संबंध में दिए गए विचार करने के लिए सत्य की बात है। यह वर्षा जो है कपासी मेघों के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। यह वर्षा में कम समय में जो है मूसलाधार आपका बारिश होती है, ये भी सही है। यह वर्षा बृहस्पति आपका क्षेत्र उत्तरी गोलार्धों के आपका महाद्वीपों के भीतरी भाग में होती है, बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त सभी सही आपका हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही कथन सत्य है। उपयुक्त आपका सभी जो है वो कथन सत्य है। हवा आपका गर्म हो जाने पर हल्की होकर के संवहन आपका धाराओं के रूप में आपका ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी आपका परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से जो है वो ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की जो है क्रिया होती है तथा आपका कपासी मेघों का निर्माण होता है। आगे बताया जा रहा है कि संवहनी वर्षा के दौरान जो है वो बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ जो है मूसलाधार आपका वर्षा होती है, लेकिन यह जो है बहुत लंबे समय तक आपका नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा जो प्राय बृहस्पति आपका क्षेत्र तथा खास करके उत्तरी गोलार्ध के जो है वो महाद्वीपों के उत्तरी भीतरी भागों में होती है। ठीक है, पृष्ठ छाया क्षेत्र का जो है संबंध किसी प्रकार की आपका वर्षा से है, तो स्पेशली जो है ये आपका जो है पर्वतीय आपका जो है वो वर्षा हो जाएगी। पृष्ठ छाया क्षेत्र का जो है वो प्रकार है ये। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आर्द्रता युक्त पवन के मार्ग में आपका पर्वतीय अवरोध के कारण जब वायु का जो है पर्वतीय ढाल के सहारे आरोहण यानी वायु का ऊपर उठना होता है, तो आपका वायु ऊपर उठने के साथ साथ जो है ठंडी हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। फलतः आपका संघनन की क्रिया द्वारा जो है वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को जो है पर्वतीय वर्षा आपका कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग पवनाभिमुख आपका ढाल पर जो है वायु के आरोहण के आपका कारण ही सबसे अधिक आपका वर्षा होती है, जबकि विपरीत ढाल यानी पवनाभिमुख पर जो है अवरोहण यानी वायु का नीचे आपका बैठना के कारण जो है वो आपका क्या होता है कि वायु शुष्क होती जाती है। ठीक है, जब अवरोहण होता है तब।
फलतः क्या होता है कि वर्षा की मात्रा में कमी होती है, जिससे आपका वृष्टि छाया का निर्माण होता है। भारत में जो है वो सर्वोत्तम आपका उदाहरण पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर जो है वो वर्षा आपका 600 सेंटीमीटर, पुणे में जो है वर्षा 70 सेंटीमीटर जो एक एक दूसरे से आपका थोड़ी ही दूरी पे स्थित है। इसका कारण जो है महाबलेश्वर पवनाभिमुख आपका ढाल पर और पुणे जो है पवनाभिमुख जो है वो आपका ढाल पर अवस्थित है। ठीक है, विमुख और आपका जो है वो भीमुख, ठीक है, दोनों आपका अंतर होता है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसार में जो वर्षा के वितरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है। स्थलीय भागों की अपेक्षा जो है महासागरों के ऊपर आपका वर्षा अधिक होती है, बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से जो है 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है वो पूर्वी तटों पे बहुत अधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका जो है 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए देख लेते हैं, हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। विश्व के जो है वो आपका स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ जो है पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की जो है वो क्रिया लगातार होती रहती है। ठीक है, अगर बात करें विषुवत रेखा से आपका जो है 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की आपका मध्य पूर्वी या तटों पर बहुत जो है अधिक वर्षा होती है, तथा आपको पश्चिम की तरफ यह जो है वो घटते जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपका क्या हो जाएगा कि ये घटता जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है आपका घटते जाती है। उसके अलावा बताया जा रहा है लेकिन आपका क्या होता है कि विषुवत वृत्त से 45 डिग्री और 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो है वो अक्षांशों के बीच जो है पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे वर्षा होती है। यानी जब आपका 45 डिग्री और 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच रहेंगे तब, ठीक है, आपका पछुआ पवन के कारण क्या होता है कि पहले आपका जो है पश्चिमी किनारों पर ही जो है आपका वर्षा होती है। ठीक है, और 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच जो है वो पूर्वी किनारे पे वर्षा देखने को मिलती है, तथा यह जो है पूर्व की तरफ जो है वो घटती जाती है। ठीक है, तो 45 से 65 की तरफ क्या होता है कि आपका जो है पूर्व की तरफ घटती जाएगी, और जो है 35 से लेकर के 40 से पश्चिम की तरफ घटती जाएगी, दोनों अंतर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। विश्व की जलवायु एवं जो जलवायु परिवर्तन को देखेंगे। कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे जो है वो व्यापक जो उपयोग किया जाता है, तो ये अनुभवी का किया जाता भी हो जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोपेन द्वारा विकसित की गई जो है जलवायु के वर्गीकरण में अनुभवी आपका पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जो है वो जलवायु के बीच एक घनिष्ठ जो है संबंध की जो है वो पहचान की है। ठीक है, उन्होंने जो तापमान और वर्षण के कुछ जो है निश्चित आपका मानों का जो है वो चयन करते हुए उनका जो वनस्पति के वितरण से संबंधी जो है वो क्या किया है कि संबंध स्थापित किया है, और इन मानों का जो उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया है। ठीक है, तो आपने डिटेल भी देख लिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को देखेंगे कौन से जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है वो जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य बताना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है वो आपका विषुवत वृत्त के जो है निकट पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा के आपका प्रत्येक माह में दोपहर के बाद जो है गरज और बौछारों के साथ जो है प्रचुर मात्रा में वर्षा होती, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो है वह व्यापक आपका जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा आपका हरित वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों के संबंध में उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत आपका वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के जो है वो प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी आपका विषुवतीय आपका अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप है। ठीक है, अगर बात करें इन जलवायु प्रदेशों में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद जो है गरज और बौछारों के साथ जो है प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। दोपहर समान रूप से जो है ऊंचाई और जो है वो आपका वार्षिक तापांतरण क्या होता है, नगण्य होता है। किसी भी दिन जो है वो अधिकतम तापमान लगभग जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस जलवायु में सघन आपका वितान और व्यापक आपका जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
डी नंबर प्रश्न में तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो आपका प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया गया है। तो प्रायद्वीपीय के अधिकतर भागों को एम के रूप में आपका डिनोट किया गया है। डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोपेन के जो अनुसार भारतीय आपका प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस जलवायु जो है प्रदेश में भारी वर्षा अधिकतर जो है गर्मियों में होती है तथा आपका शीत जो है वो आपका ऋतु शुष्क होती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर बात करें हम लोग सत्य कथनों की, तो यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में पढ़ना है कि कौन सा सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार की जलवायु 50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तट पे पाई जाती नहीं। मृदु एवं आपका वर्षा युक्त सर्दियाँ इस जो है जलवायु की विशेषता बिल्कुल सही है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी और जो है दक्षिणी आपका पश्चिमी तट पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कथन एक असत्य है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो भूमध्य सागर के जो है वो चारों ओर उपोष्ण कटिबंधी से 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है वो आपका जो है वो आपका 30 से 40 डिग्री आपका अक्षांशों के मध्य प्रायद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। कथन 2 और 3 जो है वो सत्य। इस प्रकार की जलवायु की विशेषता है कि यहाँ जो है गर्मी उष्ण और जो है शुष्क तथा आपका सर्दियाँ जो मृदु और वर्षा युक्त होती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी एवं जो दक्षिणी पश्चिमी तट इसके जो उदाहरण है। ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि काई, लाइकेन, पुष्पीय पादप जैसी छोटी वनस्पतियाँ किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो टुंड्रा आपको जलवायु में पाई जाती है, सी हो जाएगा। काई हो गया, उसके अलावा लाइकेन, पुष्पीय पादप जैसे आपका छोटी वनस्पति टुंड्रा आपका जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। टुंड्रा स्थायी आपका तुषार का प्रदेश है जिसमें आपका अधोभूमि आपका स्थायी रूप से जो है वो जमे रहती है। लघु वर्धन आपका काल और जलक्रांति छोटी वनस्पतियों का जो पोषण ही आपका कर पाते हैं। ठीक है, यानी जो लघु वर्धन आपका काल और जलक्रांति छोटी वनस्पतियों का ही पोषण कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के जो है वो आपका आरंभ काल में जलवायु परिवर्तन होता रहा है। इस तथ्य के पक्ष में जो है किस किस जो है वो आपका जो है वो प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग जो है हिमानी निर्मित झीलों में अवसाद का निक्षेप, ये भी जो बताता है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभ में जलवायु परिवर्तन होता रहा था। वृक्षों के तनों में पाए जाने वो जो वलय भी बताते हैं। आगे बताया जा रहा है कि मध्यस्तरीय आपका क्षेत्रों में पाई जाने वाली अपरदनात्मक जो है वह कितने इसके जो एग्जाम्पल नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 आर करेक्ट है। चलिए हम डिटेल का जो है 6 नंबर प्रश्नों के पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने प्रादुर्भाव से ही जो पृथ्वी ने आपका जलवायु की जो है अनेक परिवर्तन देखे हैं। ठीक है, भूगर्भिक अभिलेखों से आपका जो हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में जो है क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषता आपका जो है वो ऊंचाइयों तथा आपका उच्च अक्षांशों में आपका हिमानी के आगे बढ़ने एवं पिछड़े घटने के शेष जो चिन्ह आपका प्रदर्शित करते हैं। हिमानी जो है वो निर्मित जिलों के अवसादों का जो है निक्षेपण उष्ण एवं जो शीत युगों के होने का जो उजागर करता है। वृक्षों के आपका तन में पाए जाने वाले जो है वलय ही जो आर्द्र और शुष्क आपका युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की जो अनिश्चितता का जो है वर्णन करते हैं। ये आपका सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक जो प्रकृति का और सतत प्रक्रिया रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका हिमयुग अंतर हिमयुग के जो है वो विकास के लिए किस कालखंड से आपका संबंधित है। तो ये प्लेस्टोसिन युग से देखेंगे तो 7 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लेस्टोसिन आपका युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियाँ रही है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सत्य है। तो यहाँ पे बात करें, विचार करना है आपको कथनों पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे आपके गैसें जो विकिरण की लघु जो तरंगों का अवशोषण करती है, ग्रीन हाउस गैसें, गलत है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे जो है अधिक आपका सांद्रण आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, बिल्कुल सही है। इस समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को जो है वो ओजोन में परिवर्तित कर देती है, ये भी सही है। 2 और 3 जो है करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कथन एक जो है असत्य है, ये है आपका गैसें जो आपका विकिरण के दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। वर्तमान में जो है वो चिंता का कारण बनी जो है मुख्य आपका ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs हो जाएंगे, मीथेन भी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा N2O, और जो है ओजोन O3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ जो है वो आपका कथन 2 जो है सत्य है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में आपका जो है वो सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 का जो उत्सर्जन मुक्त आपका जीवाश्म ईंधनों यानी तेल, गैस और कोयला के दहन से होता है। इन और जो है आपका जो है वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े स्रोत हैं। कथन 3 जो है सत्य है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जहाँ पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को जो ओजोन में बदल देती है। इससे जो पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी की सतह पर आपका नहीं पहुँच पाती। सप्ताह मंडल में वाहित होने वाले ग्रीन हाउस गैसें भी जो है ओजोन को नष्ट करती है। ओजोन का सबसे अधिक हास्य जो है अंटार्कटिका के ऊपर होता है। तो आपने देख लिया, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को जो है कम करने से है, तो आपका जो है 9 का C आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास किए गए, जिसमें से जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है वो क्योटो जो है प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्योटो कहाँ, जापान में है। इसकी जो उद्घोषणा आपका जो है 2000 आपका जो है 1997 में की गई थी उद्घोषणा है, और जो है वो आपका सन 2005 में इस प्रोटोकॉल की जो है वो आपका जो है उद्घोषणा प्रभावी हुई थी। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल की उद्घोषणा प्रभावी 2005 से हुई थी। स्थापना की बात करें तो 97 में की गई थी। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है सत्य कथन महासागरीय से संबंधित देखेंगे। अधः स्थल के जो है वो संबंध में नीचे दिए हुए कथन पर विचार करना है। तो सत्य कथन के बारे में बात करें तो महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक जो है वो महाद्वीप का विस्तृत आपका सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा आपका खाड़ियों से जो है वो आपका घिरा होता है। बिल्कुल सही है। महासागरों के अंदर जीवाश्म ईंधन के आपका स्रोत महाद्वीपीय आपका शेल्फों पर ही पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों कथन जो है वो सत्य है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि को महासागरीय आपका अधस्थल कहते हैं। महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख आपका भागों में बांटा जा सकता है। महाद्वीपीय शेल्फ हो जाएगा, महाद्वीपीय ढाल हो जाएगा, गहरे आपका समुद्री मैदान, और महासागरीय गर्त हो जाएगा। ठीक है, महाद्वीपीय आपका सेल्फ जो है वो आपका प्रत्येक महाद्वीप का जो विस्तृत आपका सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत आपका उथले समुद्रों तथा आपका खाड़ियों से आपका घिरा होता है। यह जो है वो महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसके जो औसत प्रवणता आपका 1 डिग्री सेल्सियस या उससे आपका भी आपका कम होता है। यह शब्द जो है अत्यंत आपका तीव्र ढाल पर जो है समाप्त होता है, जिसे सेल्फ अवकाश आपका कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें महाद्वीपीय आपका शेल्फों पर अवसादों की आपको मोटाई भी लगभग आपका जो है अलग अलग होती है। अवसाद भूमि से आपका नदियों, हिम नदियों तथा आपको पनों द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शिल्पों पर जो है लंबे समय तक आपका प्राप्त स्थल स्थल जो है वो तलछटी, अवसाद और जीवाश्मी आपका ईंधनों के आपका स्रोत आपका बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि आपका सुमेलित कौन सा है 2 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताना है आपका जो है कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महासागरीय वैष्णव के मंद गंभीर सागरीय मैदान ढाल वाले क्षेत्र, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय आपका चापों के स्थित आपका जो है वो क्षेत्र निगमन द्वीपों के गलत है। समुद्र तल से ऊपर की ओर उठता हुआ नुकीला शिखर वाला पर्वत आपका मध्य महासागरीय कटक हो जाएगा, गलत है। तो 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को। यहाँ जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 1 जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 1 जो है वो करेक्ट है, केवल जो है युग्म आपका जो है एक सुमेलित है। ठीक है, गंभीर जो है वो सागरीय मैदान महासागरीय आपका वैष्णव के आपका मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे जो है चिकने और सबसे सपाट आपका भाग है। इनकी गहराई जो 3000 से लेकर 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन आपका कणों वाले जो है अवसादों जैसे मृतिका और गाद से ढके होते हैं। ऐसी समुद्री टीले जिनके जो है शिखर चपटे हो, निगमन आपका जो है वो द्वीप कहलाते हैं। इनके जो है वो चपटे शिखर वाले जो है वो आपका जलमग्न पर्वतों के
बनने की अवस्थाएँ जो है वो आपका क्रमिक आपका अवतलन के साक्ष्यों द्वारा आपका जो है प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः जो है 10,000 से अधिक जो है समुद्री आपके टीले और निगमन जो निमग्न आपका जो है वो द्वीप है। अगर बात करें हम लोग मध्य जो है महासागरीय कटक पर्वतों की 2 आपका श्रृंखलाओं से बने होते हैं। मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की जो है वो आपका श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जो एक विशाल क्या होते हैं अवनमन द्वारा जो है अलग किए जाते हैं। इन जो है पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की जो ऊंचाई 2500 आपका मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ जो है समुद्रों की सतह भी तक भी आपका पहुंच सकते हैं। इसका जो है वो उदाहरण आइसलैंड और जो है और आपका जो है आइसलैंड है, जो आपका मध्य अटलांटिक तट का एक भाग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग महासागर जल के आपका तापमान वितरण के बारे में देखेंगे डियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो कारक मुख्यतः आपका महासागरीय आपका जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, तो अक्षांश करता है। स्थल और जल का असमान वितरण भी करता है, ज्वार भाटा भी करता है। महासागरीय धाराएं नहीं करते हैं महासागरीय जल के तापमान के जो है वो वितरण को प्रभावित। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो आपका जो है क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा नहीं करता, ठीक है। तो आप ज्वार भाटा को नहीं लेंगे। यहाँ अक्षांश करता है, स्थल और जल का जो असमान वितरण करता महासागरीय जलधाराएं करती है। तो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ज्वार भाटा आपका नहीं करता। चलिए आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, डी हो जाएगा। महासागरीय जल के जो है तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला जो है प्रमुख कारक क्या है, तो अक्षांश होता है, स्थल एवं जो है जल का असमान वितरण होगा, सनातन पवने महासागरीय धाराएं हैं, ज्वार भाटा नहीं है डियर। अक्षांश को देखेंगे तो विषुवत आपका विषय ध्रुव की ओर जाने पर सौर विकिरण की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। ये जो है आपका विषुवत रेखा है ना, यहाँ पे कम होगा, जिसके कारण जो है महासागरीय सतहों का तापमान घटता चला जाता है। सतह स्थल और जल का असमान वितरण को अगर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्धों के आपका जो है वो महासागर दक्षिणी गोलार्धों के महासागर की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े आपका भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उत्तरी गोलार्ध जो होते हैं वो सनातन पवनों को देखेंगे तो कहा जा रहा है सनातन पवनों के बारे में तो आपको बताया जा रहा है असल से महासागरों की तरफ आपका बहने वाली पवनें महासागरों के सतही आपका गर्म जल को जो है वो तट से दूर धकेल देती है, जिसके आपका परिणाम स्वरूप नीचे का जो है वो जल आपका ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है। क्या होता है कि नीचे का जो है ठंडा आपका जल जो ऊपर की ओर आ जाता है, परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आपका आता है। इसके जो है विपरीत अभी तटीय पवनें जो है वो गर्म तट को जो है तट पर आपका जमा कर देती है और इससे तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग महासागरीय धाराएं की तो गर्म आपका महासागरीय धाराएं ठंडे आपका क्षेत्रों में जो है वो तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी आपका धाराएं गर्म जो है महासागरीय आपका जो है वो क्षेत्र में तापमान को क्या करती है, घटा देती है। तो ठंडी आपका धाराएं क्या करेंगी, आपको गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें महासागरों के जो है वो अंतर्गत वह आपका सीमा क्षेत्र जहाँ आपका तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे कहा जाता है, तो थर्मोक्लाइन यानी आपका ताप प्रवणता कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। महासागर के अंतर्गत वह आपका सीमा जहाँ तापमान आपका जो है वो आपका तीव्र गिरावट आती है उसे थर्मोक्लाइन यानी ताप प्रवणता आपका कहा जाता है। जल के कुल जो है वो आयतन का 90% जो है वो गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाई जाती है, यानी गहरे महासागरों में ताप प्रवणता के नीचे पाई जाती है। चलिए 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे। महासागरीय जो है जल की लवणता में जो है सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है क्लोरीन की, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग जो है समुद्री आपका जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम आपका समुद्री जल में आपका घुले हुए नमक यानी ग्राम की जो है वो मात्रा के द्वारा किया जाता है। इससे प्राय जो है प्रति आपका 1000 भाग यानी प्रतिशत या फिर पीपीटी के रूप में आपका व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें प्रति ग्राम आपका जो है समुद्री जल में घुले हुए आपका खनिज लवणों में सबसे अधिक मात्रा क्लोरीन की होती है, 18.97 ग्राम की होती है। इसके बाद जो है वो सोडियम आपका 10.47 ग्राम और सल्फेट जो है 2.65 ग्राम की होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक मुख्यतः आपका महासागरीय जल की जो है लवणता को प्रभावित करते हैं। तो वाष्पीकरण एवं वर्षण करता है, नदियाँ करती है, मैंग्रोव आपका जो है वनस्पति नहीं करता है, महासागरीय आपका धाराएं करती है महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक महासागरों की जो है वो सतह की जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करता है। तटीय क्षेत्रों में आपका सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा जो है लाए गए आपका ताजे जल के द्वारा तथा आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में आपका बर्फ के जमने एवं जो पिघलने की क्रिया से जो है वो आपका सबसे अधिक आपका प्रभावित होती है। ठीक है, अगर बात करें पवन भी जो है वो जल की को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी जो लवणता में आपको विभिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जल की लवणता तापमान एवं जो है घनत्व परस्पर आपका संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार के परिवर्तन उस क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे विश्व में जो है वह सर्वाधिक लवणता आपका पाई जाती है, तो किसकी पाई जाती है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये स्पेशली बी हो जाएगा, 7 का वॉन आपका झील हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, वॉन झील हो जाएगा सर्वाधिक आपका लवणता के नाम पे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व में जो है वो आपका उच्चतम लवणता वाला क्षेत्र तुर्की की वॉन झील 330% है। जॉर्डन इजराइल की सीमा पे मृत सागर जो है अब आपका 238 आपका प्रतिशत है। यूएसए के जो है ग्रेट आपका साल्ट जो है लेक 220 आपका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या बंगाल की खाड़ी की लवणता की अपेक्षा जो है वो आपका अरब सागर की लवणता की अधिकता का कारण क्या है? तो ये स्पेशली कारण क्या है? तो डी हो जाएगा, ऑप्शन सही है। बंगाल की खाड़ी से नदियों द्वारा आपका अधिक मात्रा में ताजे आपका जल का प्रवाह होता है, जबकि जो है वो आपका अरब सागर में ताजे जल की कम आपका मात्रा होती है। ये जो है आपका अरब सागर है और ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर होता है इसमें फ्रेश वाटर नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में आपका जो है वो गंगा नदी तथा अन्य दूसरी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए आपका ताजे जल के कारण लवणता की जो है वो प्रवृत्ति आपका कम पाई जाती है। ठीक है, इसके विपरीत जो है अरब सागर की लवणता उष्ण जो है वाष्पीकरण और ताजे जल की कमी के कम आपका प्राप्ति के कारण अधिक होती है, यानी ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण लवणता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर।